गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलो, टाइम एंड वर्क की सिर्फ लास्ट क्लास है 17 नंबर की। ये सिर्फ 15 या 20 मिनट की केवल क्लास है ना। एक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का बचा था, वो कवर करते हैं। 15 से 20 मिनट की केवल क्लास है। इस क्लास के बाद ठीक है 1 बजे, अभी एक और क्लास होगी आपकी 1 बजे। ये केवल 15 से 20 मिनट की क्लास है अभी, जो 12 बजे स्टार्ट हुई है आपकी, है ना। अगली क्लास है आपकी 1 बजे। टाइम एंड वर्क के जो भी डाउट्स आपने मेरे डिस्कशन कॉलम में डाले हैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक, सारे डाउट्स के सॉल्यूशन की क्लास बना के 1 बजे आपको मिलेगी। समझ आ रही बात। तो 1 बजे की क्लास में जितने भी डाउट्स होंगे ना टाइम एंड वर्क के, जो भी आपने डिस्कशन कॉलम में अभी तक पूछे हैं प्रैक्टिस शीट में से, जो भी, वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं खुद देने वाला हूँ। समझ आई बात। इससे बेहतर तरीका डाउट्स के सॉल्यूशन का नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की कि डिस्कशन वाले कॉलम पे ही आपको बनाकर भेज दे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं खुद ही सॉल्यूशन बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ एक एक क्वेश्चन को, जो आपके डाउट्स है। क्लियर। तो 1 बजे डाउट्स की क्लास मिलेगी। अभी हम ये पढ़ लेते जो एक कॉन्सेप्ट बाकी है। कॉन्सेप्ट कौन सा बाकी है? टाइम एंड वर्क की मेन शीट का टाइप 2 एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने। टाइम एंड वर्क की मेन शीट का टाइप 2, टाइम एंड वर्क की मेन शीट का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बोला था ये अपने आप में एक टाइप है, ये अलग से टाइप है सवाल, है ना। बताया था मैंने, बीच में आपसे डिस्कस किया था कि मेन शीट का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये अपने आप में एक इंडिविजुअल टाइप है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन है, हाँ, बी अकेला, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 मेन शीट का टाइप 2 का है ना। आप देख लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और लिखता हूं यहां पर। बी एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटा अधिक समय लेता है अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया। यदि बी और ए अकेले अकेले काम करें तो बी ए की तुलना में 10 घंटा ज्यादा लेता है काम करने में। आगे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों यदि एक साथ काम करें तो 12 घंटे में काम पूरा। ये अलग एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये अलग से बिल्कुल। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है वो बता रहा हूं, और जो लॉन्ग मेथड है जिससे आप किताबों में देखेंगे और जिससे आप करते हुए बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बहुत शानदार ट्रिक है, आपको मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है ना। ए और बी दोनों मिलकर कितना टाइम में करते हैं? 12 घंटे में, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या बोला था? बी अकेला ए की तुलना में 10 घंटा ज्यादा लेता है। यदि बी अकेला काम करे तो ए की तुलना में 10 घंटा ज्यादा लेता है। क्या लिखा है, क्या बोला है? बी ग्रेटर देन ए। बी ए की तुलना में 10 घंटा ज्यादा लेता है, तो बी के समय में से ए का समय माइनस करके बराबर 10 घंटे। यानी कि बी ने जो समय लिया काम को करने में और ए ने जो समय लिया, दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 10 घंटे दिया। बी ने जो टाइम लिया काम को करने में, ए ने जो टाइम लिया काम को करने में, दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 10 घंटा है। ये सवाल होता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको दिया जाता है। ये सवाल है, बिल्कुल यूनिक और बहुत शानदार सवाल है ये क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करने में 12 घंटे में कर लेंगे, और बी और ए द्वारा अलग अलग इस पूरे काम को करने में लिए गए समय का अंतर 10 घंटे। बी और ए द्वारा अलग अलग इस काम को करने में लिए गए समय का अंतर कितना है? 10 घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर, ठीक है ना। तो लिए गए समय का अंतर 10 घंटे और दोनों का मिलाकर समय लिया 12 घंटा। अब इस सवाल को करने का तरीका, इस सवाल को नॉर्मली आप देखेंगे या तो लोग ऑप्शन से करते हैं या फिर एक्स वाला मेथड यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। ना तो मैं ऑप्शन से करूंगा ना क्वाड्रेटिक से करूंगा, एक यूनिक और शानदार मेथड आपके सामने रखूंगा जिससे हमें इसको करना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं है, दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लो। 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ये क्या हो गया? वर्क, है ना। ये 60 क्या हो गया आपका? वर्क। क्लियर। दी गई संख्याओं का एलसीएम, वैसे वर्क आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन दी गई संख्याओं का एलसीएम लोगे तो वो जो वर्क बनता है उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन इजी होते हैं, है ना। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 5 60। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ गई क्या? बताओ, बोलो आ गई क्या? ए प्लस बी की ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 5। क्लियर। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना सा करना है कि ए और बी की एफिशिएंसी अलग अलग करनी है। ए और बी इधर नहीं, इधर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा इधर ही आएगा। 12 इधर एफिशिएंसी नहीं आएगी, है ना। दिस इज मैथमेटिकली नॉट करेक्ट, ठीक है। 10 छंग 60 आप बोलो बी माइनस ए की एफिशिएंसी 6 है, इट्स नॉट करेक्ट मैथमेटिकली।
10 छंग 60, आप बोलो 6 बी माइनस ए की कोई एफिशिएंसी नहीं है। पहली बात तो ये चीज़ ही वैलिड नहीं है, ठीक है, तो इधर कोई एफिशिएंसी नहीं बनेगा। बी और ए के द्वारा लिए गए समय का अंतर 10 घंटे है, तो 10 छंग 60 6 एफिशिएंसी, यानी कि बी माइनस ए ने काम को 10 घंटे में किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बी माइनस ए ने काम को 10 घंटे में किया, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्ट। बी अकेले ने किया, टाइम लिया अपना, क्या क्या कहानी, क्या ये पिक्चर कहाँ से आई? बी अकेले ने टाइम लिया, ए अकेले ने पूरा टाइम लिया, दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर है 10 घंटा। इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि बी माइनस ए ने मिलकर 10 घंटे में काम किया। बी माइनस ए ने 10 घंटे में काम किया, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट डन। प्रैक्टिकली बी माइनस ए ने 10 घंटे में किया, ये है ही नहीं। वो तो हमने लिख दिया कि बी और ए के द्वारा लिए गए समय का अंतर 10 घंटे, तो यहाँ कोई एफिशिएंसी का सवाल उठेगा ही नहीं, और नहीं कोई एफिशिएंसी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगी, नहीं बनेगी, दैट इज इनवैलिड। समझ आई बात? केवल एलसीएम लेने के लिए इसका यूज हमने बस कर लिया। समझ आई बात? क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, हमें निकालना क्या है? हमें इस सवाल में ये निकालना है कि ए और बी अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे, है ना? ए और बी अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे। अब सुनिएगा मेरी बात, क्या है कहानी? सवाल ये है कि ए और बी अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे, मतलब ए काम को कितने टाइम में करेगा और बी काम को कितने टाइम में करेगा। अब आप जानते हो, है ना, ए और बी का टाइम निकालना है। अब आप जानते हो कि टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क 60 सेटिस्फाई होना चाहिए। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क 60 सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो आप। यदि ए और बी की एफिशिएंसी निकल गई तो एफिशिएंसी और इस वर्क को देख के टाइम आ जाएगा ए का, एफिशिएंसी और इस वर्क को देख के टाइम आ जाएगा बी का। क्लियर? तो हमें केवल क्या करना है, ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी, बस, दैट सेट। आराम से ध्यान देना, हमें कितना सा काम करना है कि ए और बी की क्या चाहिए हमें, एफिशिएंसी। हम जानते हैं ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5 है, तो 5 में से हो सकता है ए 2 हो और बी 3 हो, या फिर हो सकता है ए 1 हो बी 4 हो, या फिर हो सकता है दोनों 2.5 हो, ये भी 2.5 ये भी 2.5। समझ आ रही है बात? चलो एक बार 2 और 3 लेके देखते हैं, 1 और 4 को बाद में लेंगे। एक की एफिशिएंसी 2 ले ली, एक की 3 ले ली, है ना, ऐसे करके, और बराबर 60 है ना, और ये मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, इसमें मल्टीप्लाई करके बराबर 60, इसमें मल्टीप्लाई करके बराबर 60। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। ए और बी हटा दो, ए बी बी ए कुछ भी हो सकता है ना, इधर है इधर भी इधर भी इधर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आंसर है हमारे। अच्छा, इसमें 2 में किसका मल्टीप्लाई करें, 60 आ जाए 30 का, और 3 में किसका मल्टीप्लाई करें, 20 का। यानी कि एक का टाइम आ रहा है 30 घंटे और एक का टाइम आ रहा है 20 घंटे। क्या 30 घंटे और 20 घंटे सही है? एक आदमी ने काम को करने में समय लिया 30 घंटे, ए और बी में से किसी एक ने, और किसी एक ने समय लिया काम को करने में 20 घंटे। क्या 30 और 20 करेक्ट है? यस। दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 10 घंटे आना चाहिए। दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 10 घंटा आना चाहिए। क्या दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 10 घंटा आ रहा है? यस, इट मीन्स 30 एंड 20 इज करेक्ट। वेरिफिकेशन, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटीज पे कैसे चलेंगे, हम अपना अंदाज कैसे लगाएंगे कि भैया 5 को ए और बी की एफिशिएंसी में तोड़ो, यहां रखो, और यहां करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 60, उस बेसिस पर ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे। क्लियर? इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, ये, क्योंकि बी और ए के द्वारा लिए गए समय का अंतर 10 है ना, तो देखो 30 और 20 का अंतर 10 है। इट मीन्स वी वर करेक्ट, हम सही थे कि ए और बी का वैल्यू 2 और 3 ही आएगा। क्लियर? अब कौन ज्यादा समय ले रहा है? बी ए से 10 घंटे ज्यादा ले रहा है, बी ग्रेटर देन ए, बी का समय ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला समय है उसको बी बोल दो, जो कम वाला समय उसको ए बोल दो। ये सस्पेंस रहेगा ना, कौन बी कौन है। जो ज्यादा वाला समय है उसको बी बोल दो, जो कम वाला समय है उसको क्या बोल दो, ए बोल दो। समझ आई बात? तो बी को काम करने में 30 घंटे लगे, ए को काम करने में 20 घंटे, तो ए और बी अकेले अकेले काम को कितने टाइम में करेंगे? ए 20 घंटे में करेगा और बी 30 घंटे में करेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? तो 2-3 या फिर 3-2 कुछ भी ले सकते थे आप, 2-3-3-2 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन इतना आप ध्यान रखें कि बी को समय ज्यादा लग रहा है काम करने में। यदि बी को ए की तुलना में ज्यादा समय लग रहा है, यानी कि बी धीमा है। बी को ए की तुलना में ज्यादा समय लग रहा है काम करने में, यानी कि बी धीमा है। बी यदि स्लो है तो बी की स्पीड स्लो वाली होनी चाहिए 2, और ए की स्पीड ज्यादा वाली होनी चाहिए 3। बी ज्यादा समय ले रहा है ए की तुलना में, यानी कि बी की स्पीड स्लो वाली होनी चाहिए। तो यदि 2 और 3 में बांटना है तो सीधी सी बात है, 2 और 3 में छोटा वाला 2 बी का और बड़ा वाला 3 ए का। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो मैं फिर से एक बार आपके सामने रख देता हूं, कोई इश्यू नहीं है ना। सबसे पहले हमने क्या किया कि भैया 12 और 10 का एलसीएम लिया 60, है ना। 12 5 जा 60, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 5 में से ए और बी को इस प्रकार बांटो कि यहां रखने के बाद ये जो वैल्यू आई टाइम, इनका अंतर कितना होना चाहिए, 10, क्योंकि दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 10।
तो 3 और 2 को यदि हम बांटते हैं तो चलिए यहाँ 3 और यहाँ 2, ठीक है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 60, तो यहाँ 20 आना चाहिए। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 60, यहाँ 30 आना चाहिए। 30 और 20 का अंतर 10। यस, ए और बी के द्वारा लिए गए टाइम का अंतर 10 सेटिस्फाई हो रहा है। यस, मतलब 20 और 30 करेक्ट। अब कौन ज्यादा समय ले रहा है? बी ज्यादा समय ले रहा है, ए कम ले रहा है। जो ज्यादा समय ले रहा है बी, तो ज्यादा समय जो ले रहा है वो बी बन जाएगा, जो कम समय ले रहा है वो ए बन जाएगा। ऊपर नीचे कुछ भी, बी फ्री, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा और लिंक मैं इस सवाल के लिए आपको देता हूं। अब यहां सस्पेंस क्या है कहानी में? एफिशिएंसी लेना 3 और 2, 1 और 4 भी हो सकता है। 3 और 2 से उत्तर गलत आता, फिर हमें 1 और 4 लेना पड़ता। 1 और 4 से भी गलत आता तो फिर हमें 2.5 लेना पड़ता। उससे भी गलत आता फिर और कुछ लेना पड़ता। समझ में आ रही बात? तो रेंडमली बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको क्या बताऊं कि सर क्या हमें अलग अलग एफिशिएंसी रख के चेक करते जाएंगे? एक एफिशिएंसी से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या अलग अलग एफिशिएंसी रख के हम क्रॉस चेक करते चलेंगे क्या बार बार? इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसका भी सॉल्यूशन देता हूं मैं आपको। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करो, सुनो। a प्लस बी और b माइनस ए, ये 12 घंटे हैं और ये 10 घंटे। क्लियर? 12 और 10 का एलसीएम लिया 60, ये हमारा वर्क आ गया है ना। 12 पंजे 60, तो बताओ a प्लस बी कितना हो गया? 5। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? a प्लस बी कितना हो गया? 5। कुछ नहीं चाहिए, 5 में से दोनों की एफिशिएंसी तोड़ो बस। 5 में से दोनों की एफिशिएंसी ब्रेक करो, ठीक है। अब रेंडमली काम चलेगा, 2 3 1 4। तो अब ध्यान देना है ना, 5 को इस प्रकार तोड़ो, है ना। अब सवाल ये सर 2 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है। इसका हल स्टार्टिंग में एक सटीक एफिशिएंसी कैसे आप पिक करो, है ना, उसके लिए ये तरीका है। सुनिए, 10 6 60, 10 6 60 हो रहा कि नहीं हो रहा बताइए। क्लियर? अब ध्यान देना, मैंने बोला ना प्रैक्टिकली दिस इज नथिंग, कोई यूज नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक लिंक मैंने इस प्रकार से देखा यहाँ पर कि ऐसा अक्सर क्वेश्चन में होता है कि ए और बी को इस प्रकार तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। मतलब आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म ही कर दे रहा हूँ मैं। ऐसा लिंक मैं आपको उठा के दे रहा हूँ। समझ आ रही बात इस सवाल में? क्लियर? ए और बी के ऐसे तोड़ो कि इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 6। मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 6। 5 को ऐसे तोड़ो, मल्टीप्लाई करने पे 6 है। यदि 1 और 4 करोगे तो 1 × 4 4 आएगा, 6 नहीं आएगा। लेकिन 2 और 3 करोगे 2 3 6 आएगा कि नहीं आएगा? मिल गया आपको सटीक एफिशिएंसी एक ही बार में। बोलो मिला कि नहीं मिला? इसका यूज़ के बजाय इसका भी यूज़ कर लो। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे वो वाला वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। अब सवाल उठता है सर ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? तो देखो ऐसा है कि कई सारे क्वेश्चन में जब मैंने ऐसा लॉजिक लगाया तो सारे क्वेश्चन में सेट हो गया। सारे क्वेश्चन में सेट हो गया तो मैंने एक पैटर्न बना दिया कि हाँ भैया हर सवाल इस प्रकार के सवाल को ऐसे कर सकते हैं। अभी 2 3 सवाल और मैं इस प्रकार के आपको बताता हूँ, है ना। तो 2 और 3, 2 तिया कितना आ रहा है? 6। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? तो एफिशिएंसी 2 और 3 ही होगी, कंफर्म है। चलो भैया टाइम निकालना है और बी का, तो इंटू 2 × 3 बराबर, है ना। तो 32 × 60, तो 1 का टाइम 30 आएगा। 23 × 60, तो 1 का कम 20 आएगा। क्लियर? अब बी और ए के टाइम का अंतर 10 बिल्कुल हमेशा सेटिस्फाई होगा। जब भी इधर की लिंक देख के ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो ए और बी में कि दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर वाला आना चाहिए। यदि ऐसे तोड़ दिया तो बिल्कुल वो हमेशा सेटिस्फाई होगा ही होगा। समझ आई बात? क्लियर है ना? चलो बात करते हैं, पूरा देखना। अभी 1 2 सवाल और करवा रहा हूँ, फटाफट स्पीड से पूरा देखना। बस 5 7 मिनट का और काम है हमारा, ठीक है। फिर 1 बजे आपको क्लास मिलेगी, है ना। चलिए तो देखिए कहानी क्या है। तो B A से ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको B बना लो, जो कम टाइम ले रहा है उसको A बना लो। एफिशिएंसी में ध्यान मत दो, या फिर यहाँ भी ध्यान दे सकते हो, जो ज़्यादा समय ले रहा है उसका वैल्यू कम आएगा, जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसका वैल्यू कम आएगा। तो B का वैल्यू 2 और A का वैल्यू 3। यहाँ से भी करेक्ट कर सकते हैं इस लॉजिक से आप, कौन बड़ा छोटा है ना उस आधार पर। नहीं करोगे तो यहाँ पे आके फिर देख लो, ज़्यादा टाइम वाला जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको ज़्यादा टाइम दे दो B को, जो कम टाइम वाला कम टाइम। तो A 20 घंटा, B 30 घंटा लेगा। समझ में आई बात? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल बनते कैसे हैं, ना। आपको बता देता हूँ मैं कि ये सवाल सर बनते कैसे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप देखना किताबों में, आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन ना किस प्रकार से मिलेंगे, या तो एक्स वाली मेथड से, या फिर मिलेंगे ही नहीं इस प्रकार के सवाल। चल अब ऐसे सवाल मैं खुद आपको बनाना सिखाता हूँ। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल ए किसी काम को कर रहा है 15 घंटे में, बी किसी काम को कर रहा है 30 घंटे में। अब बताओ जरा दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? बोलो जल्दी से। एक सवाल, एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सब भूल जाओ, मेरे सवाल का उत्तर दो। ए किसी काम को 15 घंटे में, बी 30 घंटे में, दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? बोलो जल्दी, बोलो बोलो बोलो। 10 घंटा आएगा, 10 घंटा। ए और बी दोनों मिलकर कैसे निकालते हैं हम? ऊपर इंटू और नीचे प्लस करते कि नहीं करते? बताओ, करते कि नहीं करते?
तो 15 तिया 45, 3 से 30 कितनी बार जाएगा? 10 बार। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? तो ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटे में करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर? ए 15 में, बी 30 में, दोनों मिलकर 10 में। समझ आया? ये चीज़ समझ में आया ना आपको? मैं सवाल बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ऐसे सवाल बनते कैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, बस बन गया सवाल। अच्छा ए 15 में, बी 30 में, तो दोनों मिलकर 10 आएगा कि नहीं आएगा? ये बन गया सवाल। ये सवाल वो सवाल है जहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको दिया हो। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 10। तो ए प्लस बी 10 आ गया, ए माइनस बी दोनों के द्वारा। अच्छा ए माइनस बी लिखना चाहिए, बी माइनस ए, बी बड़ा है ना, ए छोटा है, तो बी माइनस ए लिखना चाहिए। अच्छा इनका अंतर 15 है कि नहीं ये बताओ? ये सवाल बन गया कि नहीं बन गया? दोनों मिलकर 10 घंटे में करेंगे। जब वो दोनों अलग अलग काम को करते हैं तो बी ए की तुलना में 15 घंटा ज़्यादा ले रहा कि नहीं ले रहा? बताओ ज़रा। बोलो सवाल बना कि नहीं बना? कैसे बना ये सवाल? इस कहानी से कैसे सवाल बना? समझ आई बात? बोलो सवाल बना कि? इस प्रकार से खुद सवाल बनाओ और खूब खेलो। सवाल बना बना के खेलो, मेरी मेथड को टेस्ट करो। समझ आई बात? क्लियर है ना? ये 15 है 30, क्लियर? तो ए प्लस बी कितना टाइम ले रहा है ना? ए प्लस बी 10 घंटे में, तो ए प्लस बी 10 और ए और बी का अंतर कितना है? 15। 30 और 15 का अंतर 15। बी बड़ा है छोटा, बी माइनस है। चलो करते हैं सॉल्व। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। 10 3 ज़ा 30, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 आई। अब एफिशिएंसी और 15 2 ज़ा 30 2। इस प्रकार तोड़ो कि दोनों का मल्टीप्लाई 2 आए। तो 3 को 2 + 1 में तोड़ोगे, 2 1 ज़ा 2, हो रहा कि नहीं हो रहा? सेटिस्फाई। तो एफिशिएंसी आ गई 2 और 1, सवाल खत्म। बस इतना सा सवाल होगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत शानदार मेथड है। क्लियर? तो एफिशिएंसी टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। ठीक है, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करें? 30 आ जाए 15 का, यानी कि 1 का टाइम 15 है। 1 में किसका मल्टीप्लाई करें? 30 आ जाए 30 का, तो 1 का टाइम 15, 1 का टाइम 30 है। बोलो देखो 15 और 30 टाइम है कि नहीं? दोनों के 15 और 30। तो जो ज़्यादा ले रहा है, सवाल जो बोलेगा जो ज़्यादा ले रहा है उसको ज़्यादा पे लग दो। बी 30 घंटा ले रहा है, ये कितना ले रहा है? 15। देखो 15 और 30 तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? ए और बी अलग अलग काम को करने में 15-30 ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? सिर्फ ये 2 इन्फॉर्मेशन देने के बेसिस पर यहाँ तक पहुंच जाओगे क्या? एलसीएम लिया, एफिशिएंसी बनाई, है ना? ऐसे तोड़ो कि दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर सेटिस्फाई होना चाहिए, इस आधार पर एफिशिएंसी आएगी। बस 2 × 15 30, 1 × 30 30, तो 15 और 30, ए 15 बी 30। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? बताओ। समझ रहे हो बात को? और सवाल बना लेता हूँ। एक सवाल फ्रिक्शन वाला लेते हैं, फ्रिक्शन वाला, है ना? चलिए देखिए, एक और सवाल लेता हूं मैं फ्रिक्शन वाला। ठीक है, यदि मैं फ्रिक्शन वाले सवाल पे जाऊं तो देखिए आप लोग, कहानी ऐसी है। ए किसी काम को करता है 10 घंटे में, बी उसी काम को करता है 20 घंटे में। दोनों मिलके कितने में करेंगे? तो दोनों मिलके निकाल लेते हैं, ऊपर इंटू नीचे प्लस। ये 30 है 30, तो 10 से 30 3 बार जाएगा, आई थिंक 20/3 आएगा। कितना आएगा? 20/3। क्लियर? तो दोनों मिलके बताओ 20/3 टाइम। 20/3 को क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3, है ना? तो क्वेश्चन आएगा तो वो क्या देगा आपको? 20/3 नहीं देगा, 6 सही 2/3 देगा। तो आपके आप और डरो थोड़ा सा। चलो बन गया सवाल, ये सवाल बना हमारा, है ना? चलो तो भैया ए प्लस बी हमें 6 सही 2/3 दिया, उसको सॉल्व करके 20/3 लिख लूँ क्या? तो इधर आएगा 20/3 घंटे। और ए और बी का अंतर, 20 और 10 का अंतर 10 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। अच्छा बड़ा कौन है? बी बड़ा है, ए छोटा है, तो बी माइनस ए करो, बड़े में से छोटा माइनस का। तो ए और बी दोनों मिलकर 20/3 में, और बी और ए के द्वारा लिए गए समय का अंतर 10। क्लियर? चलो एलसी, जब एलसीएम लेता तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या कंसीडर करो। तो 20 और 10 का एलसीएम 20 ही आएगा। वर्क क्या बना? 20। इसमें किसका मल्टीप्लाई करें? 20 आ जाए 3 का। समझ रहे हो? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 20/3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आ जाए। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क सेटिस्फाई करना है, तो 20/3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसिल, 20 आएगा कि नहीं आएगा? 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 22। तो ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए 3 को, तो 2 और 1 ही होगा ऑब्वियसली। तो एफिशिएंसी आई 2 और 1, है ना? चलो भैया, तो किसका मल्टीप्लाई करें? 2 में 10 का करें और 1 में 20 का करें। 20 × 1 20, 10 × 2, तो दोनों का टाइम ए और बी का अलग अलग 10 और 20 आएगा कि नहीं आएगा? देखो 10 और 20 था कि नहीं था? क्लियर है ना? जिसको ज़्यादा बोले उसको ज़्यादा दो, जिसको कम बोले उसको कम बोलो। बी और ए 10 और 20 आया कि नहीं आया? देखो हम ही सवाल बना बना के हल कर रहे, तो इस प्रकार का सवाल ए प्लस बी ए माइनस बी वाला कर लोगे क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? क्लियर है इतनी बात? ए प्लस बी और ए माइनस बी आया कि नहीं आया? ठीक है, इसकी हेल्प न भी लोगे ना, रेंडमली भी लगाओगे तो भी अंतर सेटिस्फाई कर लेना। समझ आई क्या बात आप लोगों को? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, अब एक और चीज, एक और ड्रॉबैक में इस मेथड का बता दूं आपको। बहुत रेयर केस में कभी कभी ऐसा नंबर मिल सकता है जहां ये वाली चीज सेटिस्फाई न करे। ऐसा नंबर मिल सकता है जहां ये वाली चीज सेटिस्फाई न करे, बहुत रेयर केस में, कि मल्टीप्लाई करने पर ही आए, है ना? इसको ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर ही आए, ये वाली चीज़ बहुत रेयर केस में फेल हो सकती है। तो वहाँ पर फिर आप क्या करना, है ना? उस रास्ते पे यदि चलोगे तो सेट होता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको, है ना? रेयर केस में, बहुत रेयर से रेयर केस में चीज़ फेल हो सकती है हमारी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? उस केस में आप लोग क्या करना,
इसका यूज़ मत करना, सिर्फ यहीं से रेंडमली दिमाग लगा लगा के देखना, है ना, लगा लगा के देखना, इन दोनों का अंतर जो दिया है वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, इसका यूज़ मत करना फिर। समझ आई बात? बहुत रेयर केस में ऐसा हो भी सकता है, ठीक है ना। चलिए समझ आई बात, ये मेथड समझ में आया, क्लियर। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी टाइम एंड वर्क की, क्लियर। टाइम एंड वर्क यहाँ पर ओवर हो रहा है। अब रही बात आपके डाउट्स की, तो प्रैक्टिस शीट के जो डाउट्स आपने भेजे स्टार्टिंग से एंडिंग तक, उसकी क्लास अभी मैं 1 बजे आ रहा हूँ आपके सामने वापस, क्लियर। तो चलिए 1 बजे मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मोटिवेटर रहें। कल से हमारी क्लास होगी पाइप और टंकी की, पाइप एंड सिस्टम की, क्लियर। अभी 1-2 वीक और चलने दो गाड़ी, 1-2 वीक बाद देखो, जहां तक मेरे को विश्वास है अभी तक कि आप लोग मेरी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, सभी को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, ऐसा मेरा सोचना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कमी लगे आपको क्लास में कि सर ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आप डिस्कशन कॉलम में, सिर्फ डिस्कशन कॉलम सिर्फ डाउट्स के लिए नहीं है, हमारी समस्याओं की चर्चा के लिए भी है। तो डिस्कशन कॉलम में लिख दे सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा, अपना सुझाव, अपना सजेशन दें। समझ आई बात कि सर ऐसा कर सकते हैं। कई लोगों के मन में अभी है कि सर अरिथमेटिक एडवांस दोनों ही रेगुलर चलने 2 घंटे की क्लास। समझ में आ रही बात? 2 घंटे क्लास यदि आप कैच कर पाओ डेली, ठीक है, तो उस चीज के बारे में हम विचार करते हैं। 1-2 वीक अभी गाड़ी चलने दो अरिथमेटिक एडवांस। सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज कि जो पढ़ रहे हो वो चीज आप रिवाइज करके अपनी मेमोरी में सेव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरे इन शब्दों को ध्यान रखना, इनका इंपॉर्टेंस पता चलेगा बाद में। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर, ठीक है। नहीं तो आप तो बोलेंगे फटाफट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट करवा दो, लेकिन फटाफट करने के चक्कर में आप रिवीजन कर ही नहीं पाए चीज़ों का, तो खत्म हो जाओगे। टाइम एंड वर्क टॉपिक इतना शानदार चला है ना हमारा, और जिसने साथ साथ प्रैक्टिस शीट की है सॉल्व, उसको मजे आए होंगे। समझ आई बात? क्लियर। तो 1 बजे आता हूँ मैं, 1 बजे मिलता हूँ आपसे। कल से हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, क्लियर, ठीक है। 1-2 वीक चला कर देखिए, फिर हम विचार करते हैं कि क्या डेली अरिथमेटिक एडवांस दोनों रखना है, नहीं रखना है, क्या है क्या नहीं, कहानी देखते हैं उसके ऊपर, है ना, ठीक है। चलिए 1 बजे मिलता हूँ मैं आपसे टाइम एंड वर्क के डाउट्स वाली क्लास के साथ, जो भी आपने भेजे हैं डिस्कशन कॉलम में। और कल पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम। तो पाइप एंड सिस्टम की शीट अपलोड की है, वहाँ से देख लें, डाउनलोड कर लें, हार्ड कॉपी निकालना है निकाल लें। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। 1 बजे मिलते हैं।